हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए जितनी रेजोनेट करेगी उतनी आप क्लेम कर लीजिएगा। पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कॉमेंट सेक्शन में अपने ईश्वर का नाम लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है या आज की करंट फीलिंग क्या है। लेट्स सी इट। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। तो एक ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी जो मैंने शफलिंग की है उस पर मुझे जो एनर्जीज आई हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये व्यक्ति ना आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और बहुत सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि बता देना चाहती हूँ कि इसमें लास्ट में मैं एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मुझे जो आ रही है कि ये इंसान ना आपसे बहुत सारी बातें बोलना चाहते हैं, ठीक है। मे भी कुछ बातें जो हैं वो अनकही रह गई हैं, ठीक है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ बातें जो हैं वो अनकही रह गई हैं जो कि आपसे वो कहना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज द सन, द सेकंड कार्ड इज Knight of Cups in reverse. Third card is Two of Pentacles in reverse. The Fool. Seven of Swords. Ten of Wands in reverse. Knight of Pentacles in reverse. The Chariot in reverse. Okay. And the card is Six of Cups in reverse. Okay. And the last card is Six of Pentacles. Okay. Six of Pentacles in reverse. मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ ये बहुत ज़्यादा जो समय गुजारा है आपने साथ में वो याद कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेजर का कार्ड है, ठीक है, प्लेजर का कार्ड है। द प्लेजर, द हैप्पीनेस ही फेल्ट विद बीइंग विद यू, ठीक है, वो सारी बातें उनको याद आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने इनके कई सारे जो बर्डन्स है ना आपने उठाए थे, ठीक है। इनके बर्डन्स होते थे, जो भी इनका कोई भी स्ट्रेस होता था आप इसको ना दूर कर दिया करते थे। जब आप होते हैं उनके साथ कभी भी तो आप उनके बर्डन को ना कम कर देते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। अभी उनको ऐसी ही फीलिंग आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ना मूडी हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देख पाते हैं कि ये जो पर्सन है ना मुझे दिखाई देता है कि ये मूडीनेस इनकी क्यों आती है, ठीक है। आप इनसे ना सवाल जवाब करते हो, कहीं न कहीं ना आप ना किसी चीज़ में ना स्टक हो जाते हो। जैसे किसी व्यक्ति से ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? आपको सब चीज़ का ना आंसर चाहिए होता है। तो ये इंसान ना आपको आंसर नहीं देना चाहता है, ठीक है। इसलिए ना आप आपका जो एक डिसिप्लिन्ड नेचर है, ठीक है। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपके दिमाग में ना वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ना उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट उस टाइप से नहीं है। मतलब जैसे क्या कहना चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन होता है, जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है। बच्चे आजकल के इतने होशियार हो गए हैं, जैसे
मेरे मतलब मेरे ही पहचान में हैं एक जन, ठीक है? उन्होंने वो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, ठीक है? और अचानक से उनके उनके भाई का या मतलब भतीजा या भतीजी आती है, ठीक है? तो आती है और मतलब वहाँ सामने तरफ से आ रही होती है, ऐसे फ़ोन ऐसे रखा होता है, ठीक है? तो वो देखते हैं, तो जैसे अब मान लो मैंने ये फ़ोन ऐसे रखा है, ठीक है? कोई स्क्रीन ऑन करी है, ठीक है? तो आपको आपको ये दिखाई देगा, स्क्रीन इसमें दिखाई देगी, ठीक है? ये आपको नहीं पता है, ठीक है? आप बात कर रहे हो किसी से, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि वो बोलते हैं किससे बात कर रहे हो? किसी से बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बोले नहीं चश्मे में तो आपके दिखाई दे रहा है कि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो मतलब आप वो बच्चे हो, ठीक है? जो जहाँ पे किसी का दिमाग नहीं जाएगा ना, वहाँ पे आपका दिमाग चला जाता है, ठीक है? तो इनको कहीं न कहीं वैसी वाली उसी बच्चे जैसी जो आपकी जो बुद्धिमत्ता है ना, जो आपकी एक इंटेलिजेंस है, जो आपका विज़डम पावर है, ठीक है? उनको ये दिखाई देता है कि ये इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे है, ये इंसान इतना ओवर एक्टिव कैसे है, ठीक है? मतलब उनको जेलसी महसूस होती है, ठीक है? इस वज़ह से ना आपका डिसिप्लिन क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, फ़ॉलो करते हो, ठीक है? तो उनको ये बात थोड़ी-सी ना खटकती है, इसलिए वो थोड़ा मूडी हो जाते हैं। मूडी मतलब क्या है कि कभी बात कर ली, अरे हो गया ना जाने दे ज़रा हवा आने दे, वो तब होता है जब इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझसे कितना बेटर है, ठीक है? उनको ऐसा कहीं न कहीं ना आपको आपसे महसूस होता है और ये एक मामले में नहीं, ये हर मामले में है। आप इमोशनली उनको बीट करते हो, ठीक है? इमोशनली बहुत बीट करते हो, स्टेबिलिटी के मामले में बहुत बीट करते हो, ठीक है? तो मतलब आप कहना चाहिए कि एक जो पीस है, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है, उनको पीसफुल भी महसूस होता है, ठीक है? फिर उनको लगता है कि ये इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे है, ठीक है? मतलब उनको दिमाग में ना ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये इंसान ना पर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको एक शांति मिलती है आपसे बात करने में। क्यों? क्योंकि आप उनको कोई बातें ऐसी कह देते हैं जो दिल पे लगती हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ इंसान की होती है जो माइंड चेंज कर सकता है, माइंड चेंजर है जो इंसान, ठीक है? मूड ठीक कर देता है, वो आप हो। तो ये कभी-कभी उस कोर में सोचते हैं, उस कोर को सोचते हैं कई बार सोचते हैं कि ये इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे है? कैसे सारी चीज़ों के आंसर निकाल लेता है, ठीक है? और फिर वो क्या होता है ना सारी इनसिक्योरिटीज़ जब बाहर आती है क्योंकि आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो ये इस इंसान की ना इनसिक्योरिटीज़ बाहर आती है। इस बात से ना इनको बहुत तकलीफ होती है। इनको कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड हो जाते हैं। आपके लिए ना ओवर कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इस बात से अ, ये ना आपके फ़ैन बनते जा रहे हैं, ठीक है? आपके फ़ैन बनते जा रहे हैं, आपके खूबसूरती की, आपकी स्टेबिलिटी की। आपको कोई कुछ भी बोल देता है ना, तो आप इतनी जल्दी हिलते नहीं हो, ठीक है? आपके सेल्फ डिसिप्लिन के 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है? सेल्फ डिसिप्लिन के 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है? ओह माय गॉड! देखिए मैंने पहले पता है इसके पहले जस्ट पहले आप बिलीव नहीं करेंगे आज की जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है? वैसे तो आप ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको कभी भी मिलेगी, रेज़ोनेट करेगी। लेकिन देखिए कुछ-कुछ जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो सच में यही मैंने अभी रीडिंग करी थी, मेरा एक्चुअली में माइक वर्क नहीं कर रहा था। देखिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, सब कुछ ऑन रहता है, फिर भी ये चीज़ें ना चलती नहीं है कई बार, ठीक है? तो एनर्जीज़ का बहुत खेल होता है इसमें। एनर्जीज़ होती हैं जो कि आपके इक्विपमेंट को भी शायद यूनिवर्स ही नहीं चाहते हैं कि आपको मैं वो बातें बताऊँ। लेकिन ये दोबारा से सेल्फ डिसिप्लिन के कार्ड इसके पहले वाली भी रीडिंग में आए थे, सेम जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ऑलमोस्ट सारे मोर और लेस सारे कार्ड्स वही आ गए। ऐसा होता है। आप कितने बार भी इसको शफ़ल करेंगे ना, आपके पास आज की अगर एनर्जीज़ ये हैं, तो यही कार्ड्स आएँगे। ये इंसान ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है और ये इंसान कभी भी ना आपको ना कैज़ुअल रिलेशनशिप्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये इंसान आपसे चाहता है कि आप कैज़ुअली उनसे मिलो, सोचो मत ज़्यादा, ठीक है? आप सोचते ज़्यादा हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि जो सोचते हो, ये जो बार-बार क्वेश्चनिंग करते हो, आप उनको ये पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बस ऐसी वाली बात है कि मैंने तेरे को बोला कि तू चल, तो मतलब चल। ऐसे वाले दोस्त होते हैं ना कि चल मतलब चल, है ना? और फिर कहाँ कैसे कुछ नहीं पता है, ठीक है? चल मतलब चल। तो ये इंसान ऐसा ऐसा व्यक्ति मतलब ये चाहता है ऐसा, ठीक है? और कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है ना अम, ये इसका रीज़न पता है क्या है कि चल मतलब चल? क्योंकि ये इंसान ना अपने पास्ट को भुलाना चाहता है।
आपके साथ रह के कुछ इनकी बातें हैं, ठीक है, जो मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान किसी चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ लोग थे ऐसे, या फिर कुछ फ्रेंड्स थे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा झेला है कि जिस वजह से उस चीज़ों से ना उबरना चाहते हैं। इस वजह से आपके साथ ऐसा चाहते हैं कि चल मतलब आप बिना सोचे समझे, ठीक है, आप इनके साथ चल दो, ऐसी ये सोच रखते हैं, ठीक है। और बच के रहिएगा, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे रेड फ्लैग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेड फ्लैग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं न कहीं ना आप अपने बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है? आप अपने बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया है, तो ये इंसान कहीं न कहीं आपको और भी ऑप्शंस तलाश रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इनको दिमाग में आता है कि आप इतने इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है? विज़डम हो, तो देखो हर इंसान को ना ऐसे ही जो इंसान अपने सिर्फ़ प्लेज़र के लिए जीता है, देखिए आपको तो ये बातें पता है कि जो इंसान सिर्फ़ अपने प्लेज़र के लिए जीता है, ठीक है, उसको जीवन में आगे चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ प्लेज़र नहीं होती है, जो भी चीज़ें अपनी डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं ना, वो पेन से होके गुज़रती हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जिम, ठीक है। जिम आप जाते हो, कोई भी व्यक्ति जाता है, ठीक है, उसमें उसको पेन उठाना पड़ता है, ठीक है। अनटिल अनलेस वो इंसान पेन उठाएगा उस चीज़ का, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं दिखाई देगा ना। है ना? ऐसे ही लाइफ की हर चीज़ों में होता है। जिम की बात मैंने करी, ठीक है? सभी चीज़ों में ऐसे होता है। आपका वर्क भी जो होता है, वो हमेशा बोरिंग ही हो जाता है। जब आप 6 घंटे, 8 घंटे वर्क करते हो, ठीक है? 10 घंटे आपको रोज़ करना पड़ता है, तो सिर्फ़ डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन्ड होके ही काम आता है, ठीक है? ये इंसान को वो डिसिप्लिन चोट पहुँचा रहा है, ठीक है? जो खुद डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो दूसरे के डिसिप्लिन को देख के क्या करेगा? जलेगा ही। यही होता है ना, उसको जलन होगी ना कि वो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्लेज़र इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो नेटफ्लिक्स में लिप्त रहेगा, नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में, ठीक है? यहाँ-वहाँ समय बर्बाद करना, दोस्तों के साथ पार्टी-शार्टी करना, खूब पार्टी-शार्टी कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि ये पार्टी नहीं कर रहे हैं, बहुत पार्टी चल रही है इनकी अभी, है ना? और जो नंबर्स आपसे रेज़ोनेट कर सकते हैं वो है 19, 2, 7, 10, 7 अगेन, 6, 6, ठीक है? तो ये आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है? और जो सारे ज़ोडिएक साइन्स के लिए, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि ये किसके लिए है, ठीक है? ये सभी के लिए रीडिंग है ना? तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना कहीं न कहीं स्टेबिलिटी मिसिंग है। इस इंसान में आपको ये ऐसी आपके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है इनकी कि ये इंसान ना, आपने इनको ठहराव सिखाया है, ठीक है? आपने इनको ठहराव सिखाया है, आपको उनको सिखाया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी कैसे बिल्कुल एक स्टेबल पर्सन की तरह रुका जाता है, ठीक है? वो ठहराव आपने सिखाया है, ठीक है? ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, ठीक है? चलिए अब हम देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या दिख रहा है मुझे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। आप में से मेरे व्यूअर्स जो हैं कुछ, उन्होंने ना ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, ठीक है? ब्रेकअप्स के थ्रू गुज़र रहे हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपकी भावनाओं को, आपके क्वेश्चंस को, आपके जो भी आप पूछते हैं उनसे, तो कितना आपकी भावनाओं को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि एक इंसान ना क्लोज़ ऑफ कर रहा है, वो आपको, ठीक है? अब आप ये सोचते हो कि ये कब तक चलेगा यार? मतलब आप ये सोचते हो कि ये कब तक चलेगा यार? इसको बंद करो, ठीक है? इसको खत्म करो, ठीक है? क्योंकि उस इंसान ने ना अ, आपको कभी समझा नहीं, आपके आपके अंदर बहुत ज़्यादा उनके लिए डीपली फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है? लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी इंतज़ार है। आप क्लोज़ ऑफ करना चाहते हो लेकिन इंतज़ार बहुत दिख रहा है। आप चाहते हो बार-बार, मेबी मेरे कुछ व्यूअर्स ने अगर ब्लॉक करके रखा होगा तो बार-बार अनब्लॉक करके, ब्लॉक करके देखना कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, स्टॉक करना। ये आपके मन में आ रहा है, ठीक है? ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए लास्टली हम देख लेते हैं आपके लिए लाइफ़ और लव गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ़ और लव गाइडेंस क्या आ रही है। लैंडस्लाइड दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके
आसपास कहीं लैंडस्लाइड अभी रिसेंटली कहीं हो रही है ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, या फिर आप कहीं पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपके अंदर ना क्या है कि आप आपको कहा जा रहा है कि आप ना चीज़ों को ना कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? थोड़े से स्टबर्न हो गए हो, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है? वर्क पे ज़्यादा फोकस करिए, इतना भी स्टबर्न नहीं बनना है, ठीक है? अपने काम के लिए काम करते रहिए, ठीक है? डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ठीक है? डिसिप्लिन्ड जो मैंने आपको बोला था, आप डिसिप्लिन्ड बने रहें, ठीक है? अपने काम का एक टाइम टेबल बनाएँ, भले ही आप उस टाइम टेबल को 30 दिन में केवल आप अगर 10 दिन में भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेटर है ना कि आपने 10 दिन फॉलो किया है 1 महीने में, ठीक है? रेदर देन इसके कि अ, आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? फॉलो ही नहीं कर रहे हो उससे तो बेहतर है, ठीक है? और आप ना लव लाइफ में बहुत पुअर प्लानिंग होती है आपकी। मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के पर्सन के साथ हैं। या तो वो कोई साइकोपैथ है या फिर नार्सिसिस्ट है वो पर्सन, ठीक है? तो आप उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? और देखिए, मैं आपसे यही बोलूँगी कि सुनने और कहने की बात अलग होती है। सुनना अच्छी बात है, लेकिन एक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? एक्शंस ही बताते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है? तो एक्शंस पे फ़ोकस रखना है, ठीक है? आपको अ, थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन्ड भी रखना है और दिमाग खोल कर चलना है कि ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं, ठीक है? ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है? तो इनसे आपको बचना कैसे है, पहले उसको पहचानना कैसे है, एक चेक पॉइंट्स आप अपने रख लीजिए, ठीक है? तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा ये तो कोई नहीं कह सकता। हर इंसान ने धोखा खाया है, ठीक है? कभी ना कभी विश्वास तो करना पड़ता है किसी इंसान पे, ठीक है? लेकिन आपको किसी के भी ना मैनिपुलेशंस में नहीं फँसना है, ठीक है? मैनिपुलेशंस में कोई आपके जो बहुत मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई पर्सन है जो मैनिपुलेशंस में लोग आपको ना बातों में फँसा लेते हैं, ठीक है? तो ये जो नेचर है फिर आपका नेचर ना बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है कि लाइफ़ के प्रति भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है? तो अच्छा फूड खाना चाहिए, ठीक है? अच्छा खाना खाइए, ठीक है? टाइम से उठिए, टाइम से उसका अपना एक टाइम टेबल बनाइए, इसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है? जो चीज़ समय से आएगी उसको आप नहीं अ, रिवर्ट कर सकते, ठीक है? समय पे ही जो चीज़ आएगी वो समय पे ही मिलेगी, ठीक है? और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा है, आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ठीक है? राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।